नमस्कार दर्शकों। माता पिता की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? बच्चों की पढ़ाई। नर्सरी से लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल तक हर साल बढ़ती फीस, बदलते खर्च और लगातार चढ़ती महंगाई। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा तरीका जिससे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च बिना तनाव, बिना बोझ और बिना रुकावट के तैयार किया जा सकता है। और ये सब संभव है एक साधारण सी एसआईपी से। जी हाँ, आपके बच्चे का पूरा एजुकेशन जर्नी सिर्फ एक स्मार्ट एसआईपी से मैनेज हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले बात समझते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च अब पहले जैसा नहीं रहा। स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, कोचिंग, कॉलेज एडमिशन, प्रोफेशनल डिग्री, हर साल खर्च 6% से 10% तक बढ़ रहा है। ऐसे में अगर बचत योजना मजबूत नहीं है तो भविष्य में बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो समाधान क्या है? एक डिसिप्लिन्ड और स्मार्ट एसआईपी जो आज की छोटी रकम को कल बड़े फंड में बदल दे। पहले अंदाजा लगाएं कुल खर्च का। एसआईपी शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है यह समझना कि बच्चे की पढ़ाई पर आगे कितने पैसे लगेंगे। इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एमबीए, हर कोर्स की फीस भविष्य में और तेजी से बढ़ सकती है। एक बार जब अनुमान मिल जाए तब एसआईपी की मंथली रकम तय करना बेहद आसान हो जाता है। कौन सा फंड चुना जाए? लंबी अवधि के लिए इक्विटी फंड सबसे बेहतर माने जाते हैं क्योंकि 10 से 15 साल में ये शानदार ग्रोथ दे सकते हैं। बच्चा छोटा है तो डाइवर्सिफाइड या फ्लेक्सी कैप फंड, लक्ष्य पास आने लगे तो हाइब्रिड या डेट फंड। इस बदलाव से आपका पैसा मार्केट की उठापटक से सुरक्षित रहता है। एसआईपी आपके जेब के हिसाब से हो। फीस, घर का खर्च, बिल, ईएमआईज, इन सब को देखते हुए एसआईपी उतनी ही रखें जितनी आराम से निभा सकें। कम से शुरुआत करें और हर साल 10% बढ़ाते रहें। इसे स्टेप अप एसआईपी कहा जाता है और यही स्टेप अप आने वाले समय में बड़ा फंड बनाता है। हर लक्ष्य के लिए अलग एसआईपी क्यों जरूरी है? एक ही निवेश से कई लक्ष्य पूरे करना मुश्किल होता है। बच्चे की शिक्षा एक बड़ा और अलग लक्ष्य है, इसलिए इसके लिए अलग एसआईपी जरूर रखें। इससे फंड साफ साफ ट्रैक होता है और जरूरत पर पैसा गलत जगह खर्च होने का खतरा भी खत्म। टैक्स का गणित भी समझें। इक्विटी एसआईपी पर 80C का फायदा नहीं मिलता। ईएलएसएस चुनेंगे तो 3 साल लॉक इन और टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इक्विटी फंड से सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा गेन पर 10% टैक्स। डेट फंड का टैक्स होल्डिंग पीरियड के मुताबिक। इन नियमों को जानकर आप सही समय पर फंड निकाल पाएंगे और बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसानी से मैनेज कर सकेंगे। तो दर्शकों, बच्चों का भविष्य सिर्फ सपनों से नहीं बनता, बल्कि समय पर लिए गए सही फैसलों से बनता है। एक छोटी सी एसआईपी आज शुरू करके आप अपने बच्चे के संपूर्ण एजुकेशन की तैयारी आज ही कर सकते हैं। एक प्लान, एक अनुशासन और आने वाले वर्षों में बिना तनाव के बड़ी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी। अगर यह रिपोर्ट आपके काम की लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर हाजिर रहूंगा एक और महत्वपूर्ण वित्तीय अपडेट के साथ। धन्यवाद।